शिमला का रुख करते हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले वो एक आदर्श बूथ पर थे, लेकिन सत्येंद्र अब माहौल कितना बड़ा है, क्योंकि अब तो सुबह सुबह जो एक नई ताजगी सी दिखती है पहाड़ों पर, फ्रेशनेस अभी और ज्यादा होगी। अब लोग भी नजर आ रहे होंगे, कितना उत्साह दिख रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इक्का दुक्का लोग दिखने लगे हैं। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फूटी है वैसे वैसे ही लोग बाहर निकलने लगे हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो मैं आपको बता दूं राजीव, जो हिमाचल का कल्चर है, हिमाचल का जो माहौल होता है, यहाँ पर सुबह सुबह ही लोग घरों से बाहर निकलने लग जाते हैं। और फिलहाल अगर बात करें शिमला की, तो शिमला का ये ऐतिहासिक रिज मैदान मैं आपको दिखा रहा हूं, और मेरे ठीक पीछे जो आपको ये छतरी नुमा चीज दिखाई दे रही है, इसको दरअसल स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर कड़ाके की खासी ठंड पड़ रही है। जैसा कि कमलजीत संधू बता रही थी, डाइवर्सिटी है, कहीं पर धूप खिली हुई है, कहीं पर बर्फ पड़ी हुई है, और कहीं पर बारिश के बाद से लगातार कड़ाके की ठंड बनी हुई है। लेकिन जैसा अब राजनीति की बात करते हैं, चुनाव है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। हिमाचल में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 75% के करीब मतदान हुआ था, और अब की बार चुनाव आयोग चाहता है कि ये मत प्रतिशतता बढ़े। लेकिन जो मुद्दे हैं हिमाचल में, देखिए, जाति पाति धर्म यहां पर मुद्दा नहीं है। यहां पर जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुद्दों की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन योजना की बात करते हैं, बागवानी से जुड़े हुए बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। और जैसा कि जयराम ठाकुर से अभी आपने इंटरव्यू में सुना, जयराम ठाकुर खुद कह रहे थे कि हिमाचल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को मजबूती देंगे। तो यानी कि यहां पर मानते हैं कि ये जो चुनाव है केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़ा गया है, स्थानीय नेतृत्व के नाम पर नहीं लड़ा गया है। वो अपनी अगर बात कांग्रेस की हैं, भी बात करें, लेकिन तो चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप दर्शकों को बताएं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आई, क्या बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ा मसला है? पलायन उत्तराखंड की तुलना में हिमाचल में कम है, लेकिन क्या वो एक फैक्टर है? किसान और सेब के जो बागवानी है वो बड़े पैमाने पर यहां पर होती है। क्या इनके मसले रहे हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल मुद्दे रहे हैं, और जो इन चुनावों में लोगों से बात की गई है, लोगों से जानने की कोशिश की गई है, तो लोग कह रहे हैं कि जो ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर सेब की बागवानी होती है, और सेब के लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जीएसटी लगाई गई है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा ये तस्वीरें भी देखिए आप, पहाड़ी इलाका है, और सेब के जो उत्पादक हैं उनके जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो पैकिंग होती है, उस पैकिंग का जो सामान होता है उस पर 18% जीएसटी लगाई है पहली बार। इसको लेकर सेब के बागवान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आए। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो 5 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। और हिमाचल का जो मूड है, यहां पर रिवाज और रिवायत ये रही है कि हर 5 साल में सरकार बदली गई है, 5 साल में सरकार बदली जाती है। लेकिन अब की बार बीजेपी, चूंकि इसी तरीके से जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी कहा जाता था उत्तराखंड में कि सरकार 5 साल में बदली जाती है, वहां पर नहीं बदली। और शायद बीजेपी के पास उत्तराखंड से कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि शायद हिमाचल में भी ऐसा हो जाए। और ये अब तस्वीरें भी मैं आपको रिज मैदान की दिखा रहा हूं कि लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, मतदान शुरू होने वाला है। और दूसरी बात, बेरोजगारी इन चुनावों में बड़ा मुद्दा था। लोगों ने खासे सरकार के सिस्टम पर सवाल या निशान उठाए। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये कहीं ना कहीं 3 बड़े मुद्दे रहे, और इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव हुआ है। और जाहिर सी बात है, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व आमने सामने होता है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बात हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भी बात करनी होगी। कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि बिना फेस के कांग्रेस हिमाचल के चुनाव में गई है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा जरूर देखा जा रहा है। जितने भी पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वहां पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर दिखाई दी जाती है। और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इम्यूनिटी या फिर एनर्जी जो अभी उपचुनाव हुए थे वहां से मिली है। यानी कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उपचुनाव में जिस तरीके से 4 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट था, वो कांग्रेस के फेवर में था। लेकिन वीरभद्र सिंह की एब्सेंस में क्या कांग्रेस मजबूत दिख रहे हैं प्रदेश में? देखिए, अब की बार पहला, जो कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस पहले कांग्रेस से लड़ती है, लेकिन अब की बार इन चुनावों में इतना जरूर नजर आया है कि कांग्रेस में इनफाइटिंग थोड़ी कम हुई है। और बीजेपी, जिसको अनुशासित पार्टी कहते हैं, बीजेपी में लगातार आप चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि 21 बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस ने अब की बार सत्येंद्र, मैं लौटता हूं आपके पास।
अशोक सिंघल हमारे संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये वो जगह है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और वहीं पर अशोक इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, बिलासपुर में क्या तैयारियां हैं? जेपी नड्डा क्या वो घर पर वहां पर हैं? वो भी क्या वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? कुल मिलाकर तस्वीर सुबह की क्या है? देखिए, अभी तो शुरू होगा 8 बजे पोलिंग, लेकिन जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 3 बार खुद विधायक रहे हैं बिलासपुर सीट से। उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वोट डालेंगे। 10 बजे के करीब उनको वोट डालने, यहाँ से नजदीक जहां मैं खड़ा हूं उनका पोलिंग बूथ है। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि दोबारा से जो रिवाज है, जो परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़ा जाए। और जेपी नड्डा या यहाँ के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, इतिहास बनेगा। क्योंकि पिछली बार इस बार बीजेपी की सरकार है तो एक बदलती है, हमेशा से रहा है। लेकिन बीजेपी ने बहुत से स्टेट्स में ऐसे रिवाज को बदला है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स में चीजों को बदला है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार, और उनका दावा भी है, इस बार हिमाचल प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में काफी विकास हुआ है। लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि उनके स्टेट भर में 20 से 21 बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं बीजेपी के सामने। पार्टी के लोगों ने उनको चैलेंज किया हुआ है। लेकिन बीजेपी का कहना है इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने काम के बूते पर लोगों के बीच गई है। जो 5 साल जयराम ठाकुर की सरकार ने काम किया है, उसी पे लोग उनको चुनेंगे। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो काफी दोनों ने मिल करके काफी हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया। उसी वजह से लोग यहाँ बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लाएंगे। मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के इसके के मुद्दे क्या क्या रहे हैं? बीजेपी ने कैसे टैकल करने की कोशिश की है? कांग्रेस बिलासपुर की जनता को क्या समझाने का प्रयास करती दिखी थी? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। लोगों में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओपीसी, उसको लेके काफी चल रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने यहाँ विकास किया है, और विकास चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, बिलासपुर में एम्स यहाँ पर आया है, तो उसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि हमने जो इतने सालों में विकास नहीं हुआ, उतना 5 सालों में विकास किया है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफी यहाँ पे सहयोग किया, डबल इंजन की सरकार के चलते काफी आगे बढ़ा हिमाचल प्रदेश। जबकि कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिला, हिमाचल प्रदेश के लोगों को तरजीह नहीं दी गई, बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरियां दी गई। तो कांग्रेस अपने ढंग से ओपीसी की बात कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग, ओपीएस की बात की जा रही है कि हम उसको लेके आएंगे, जो लोगों की डिमांड रही है उसको हम तुरंत सरकार बनते उसको लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दावे करती है, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। महंगाई, बिजली, जो रोजगार की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद लोगों को काफी रोजगार मिला है, काफी काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये कांग्रेस इसको टारगेट कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि जो एम्स की बात की जा रही है, वो सिर्फ जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया, उसमें ना कोई फैसिलिटी है फिलहाल, ना कोई डॉक्टर्स हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 5 साल में, यानी कि अशोक ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तस्वीर बदली, दूसरे कह रहे हैं कि विकास अधूरा हुआ है, कोई फैसिलिटीज नहीं है।